बाबर आजम का देखें एक इशू चल रहा है, वो किंग जो ज़रूर हैं। याया का मैं वो एक ट्वीट देखी थी कल कि जी उसने नेपाल के ख़िलाफ़ 100 किए थे, उसके बाद नहीं किए। तो फिर मैंने जब वो ट्वीट पढ़ी कल रात को, तो मैं बैठ के मैंने कहा यार ये मैं देखूं तो ये है क्या। तो वाकई वो सही कह रहा है। याया वो के बाकी सही बोलेंगे नहीं, मतलब मैंने कहा यार वो इसने बड़ा अच्छा दिया मुझे हिंट, तो मैंने जाके निकाला। तो अभी तक जो किंग बाबर हैं, देखें जो किंग होता है, जो अपने आप को किंग कहता है, कल मैं वो हो सकता है अगले प्रोग्राम में ना मैं निकाल के लाऊंगा विराट कोहली के क्या डेटा है। टेस्ट मैच 28 खेल चुका है, 100 नहीं किए अभी तक। 28 इनिंग्स, 14 टेस्ट मैच, 28 इनिंग्स खेल चुका है, कोई 100 किंग बाबर ने नहीं किए। ओडीआई के 30 मैच खेल चुका है, अभी तक 100 नहीं किए उसके। So do you think it's like what? Technically something this flaw or do you think it's mental block? मैं T20 का भी बता दूं। 27 मैचेस में 27 मैचेस हो गए पिछले 2 सालों में। टोटल मिला के 75 मैच हो गए इंटरनेशनल मैच फॉर पाकिस्तान के बाबर 3 फिगर क्रॉस नहीं किया। तो बाबर को परफॉर्म करना पड़ेगा, आखिरी इनिंग्स में रन करके दिखा दी भाई, हाथ जोड़े तेरे आगे, रन कर दियो। क्योंकि विकेट के ऊपर आपके सामने अगर शान मसूद रन कर रहा है, साउथ शकील कर रहा है, अब्दुल्ला शफीक कर रहा है, तो फिर बाबर भी कर सकता है, करके दिखाओ। बार बार हम ये तो नहीं ना कह सकते ये बॉल बहुत अच्छा था सेक्टर नो, आप गलत तरीके से खेल रहे हो। मैं ये कहूंगा कि इन्होंने सीनियर कोई रहने ही नहीं दिया, इनको लगता है कि इनको सब पता है। तो इसी वजह से आपकी ओवरऑल क्रिकेट का जो ग्राफ है वो नीचे आया, जिसकी वजह से कप्तान की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं कि जी विकेट मुश्किल है, 30 की एवरेज पे तो है ना, आप हमें प्रेस करें। इस वजह बोर्ड भी जाती है तो फिर हमें जबरदस्ती का सपोर्ट करना पड़ जाता है, बिकॉज और कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कंट्री नेम्स इन्वॉल्व। सो उसके बाद तो फिर कुछ बात रह नहीं जाती। बट अगेन ओवरऑल आपकी डिटीरिएशन तो पिछले 20-25 साल से जा ही रही है। बाजीद ने बड़ा बखूबी उसको सम अप करके आपको बता दिया है। वो चाचे और वो ग्राउंड्समैन, वो साइकिल वाले बाबे और जो आपको ग्राउंड तक लेके आते थे, वो सारी खत्म हो गए, उनसे इख्तियार ही छीन लिया गया था। और तकरीबन मेरे टाइम पे कोई 10-12 ग्राउंड थे जो लोग चला रहे थे। मैं आपको बाबर आजम की आज की बैटिंग की गलती बताता हूँ। बाबर आजम ने क्या गलती की है मैं आपको बताता हूँ। बाबर आजम जब आया, जो कि बाबर आजम ने एक सही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैंने स्पिनर को तेज खेलना है, और उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने हार्ड हैंड से बल्ले को पकड़ा हुआ था, सख्ती के साथ जो बल्ला पकड़ना था, जब हमने वो जोश होता है कि हमने हिट करनी है तो हम बल्ले को कस के पकड़ते हैं। उसने कस के बल्ले को पकड़ा हुआ था और वो बल्ले से बॉल को हिट कर रहा था जोर से, और हमने देखा उसे चौके भी मारे। 22 बॉलों पे 16 किया उसने, स्लो नहीं खेला, तेज खेला। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर फिर होता बताऊं क्या है, आपके माइंड के अंदर आपने बल्ले को हार्ड हैंड से पकड़ा होता है। जब वो टिप करने गया ना, तो वो हार्ड हैंड से उसने टिप किया, जिसकी वजह से जो बॉल था ना वो ज्यादा बल्ले को लगने के बाद दूर तक गया, और टोनी डिजोर्जी ने एक अन्य हाथ बटेरा पकड़ के कैच पकड़ लिया। लेकिन यही अगर बाबर आजम सॉफ्ट हैंड से खेलता तो बाबर आजम टिप करता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा बाबर ने गलत किया, बाबर आजम की सोच सही थी कि मैंने स्पिनर्स को तेज खेल। लेकिन मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, बाबर आजम को सीरियस होना पड़ेगा। 3 इनिंग्स हो चुकी हुई है, चौथी इनिंग्स आपके पास लास्ट मौका है, क्योंकि उसके बाद जब आपका टेस्ट मैच आएगा ना, तो होना बताऊं क्या है, होना यह है कि आपको ड्रॉप कर देंगे, कामरान गुलाम को ले आएंगे। तो आपको आदत डालनी पड़ती है। अभी हमारे प्लेयर्स जो हैं इनको ऐसे आदत है नहीं, ये लोग डोमेस्टिक जाके इतनी क्रिकेट खेलते नहीं है, और डोमेस्टिक में 150-200 रन की इनिंग्स नहीं खेलेंगे। आप उतार के देखें सिर्फ आपको हार्डली कोई ऐसा प्लेयर नजर आएगा जिसने 150-200 वाली इनिंग खेलती है। इसमें आपका फिर माइंडसेट जो होता है उसको वो एक मसल मेमोरी डेवलप होती है, जिसको पता होता है कि अभी मैंने चलते जाना है, अभी मैंने थकना नहीं है, अभी मैंने काम करना है। लेकिन वो उसको पता तब लगता है जब उसने ये चीजें पहले बार बार की होती हैं। यहाँ पे ये होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके जहन में एक चीज होती है कि किसी तरीके से अपना, जो मुझे लगता है कि अपना 50 हो जाए। और वो जब शुरू के अंदर बॉल हार्ड फ्लैट पिच होती है, 3 स्लिपें, एक गली खली गया, एक पॉइंट कवर खाली, कोई नहीं है, और फिर इनको वो होता है कि हम चले जाए, फिर ये बॉल के पीछे जाते हैं। ये माइंड इतनी सेंसिटिव चीज है, इतनी कमाल की चीज है, ये किसी वजह से जो आप इसको मैसेज देते हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देती है। तो मैसेज ये होता है कि वो यहाँ पे गैप है, वहां पे गैप है, मैंने स्कोर करने हैं। तो वहां पे अक्सर वो बॉल उस एरिया में नहीं भी होता, लेकिन आपका माइंड मैसेज दे रहा होता है, आप चले जाते हैं। नहीं है कि बाबर के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो रहा है, ठीक है, आज कैच बहुत एक्सीलेंट कैच पकड़ा गया बाबर का जो हुआ, बट अब बाबर के ऊपर ड्यू होता जा रहा है, कोई इनिंग खेलनी पड़ेगी, कोई एक मैं अगेन में 100 वाला नहीं कह रहा। देखिए साउथ अफ्रीका में 250 भी हैं उनकी टेस्ट खेल के जो हम आए, तो अपने घर में खेल रहे हैं यार, थोड़ी लंबी वो खब्बा स्पिनर, तो अंदर लगता है खब्बा स्पिनर ला लो, दूसरी टीमों को समझ आ रही है कि बाबर को पकड़ लो, ठीक है। अगर से पहले लाहौर में तो वो उसने भी पकड़ा था, हार्मर ने भी पकड़ा था बाबर को, बट ये कशिम महाराज ने चौथी दफा बाबर आजम को आउट किया, रबादा ने भी। और इस टीम में 2 बॉलर ऐसे जिन्होंने बाबर आजम को 4-4 बार आउट किया। एक रबादा ने 4 बार आउट किया हुआ है, एक बार कशिम महाराज ने 4 बार किया, यस। और सबसे ज्यादा आउट किया हुआ है हेजलवुड ने 7 दफा, 6 दफा नथन लाइन ने आउट, 6 दफा प्राप्त सूर्य ने किया हुआ है, 5 दफा नथन लाइन ने आउट किया हुआ है। सो ये ना स्ट्रीक थोड़ी बनती जा रही है। वो जैसे कल हम नहीं कर रहे थे, वो 8वीं दफा आउट किया था मिचेल स्टार्क ने, 2 दफा वनडे में और 6 दफा, हाँ 6 दफा टेस्ट में, T20 में नहीं कर पाया। और घंटे के किंग मैंने ठनकने का किंग, मैंने ठनकने का किंग,
अब बताओ मेरे पाकिस्तानी फैन मुझे बोलते थे बेटा इसको दिलों का बादशाह बोलो, बॉबी बादशाह। ये मेरी बबरो है, बबरो। ये मेरे छनकने की है भाई, ये मेरे छनकने की बबरो है, मेरा किंग है और मेरा प्लास्टिक का किंग है ये। यार इससे बुरी जिल्लत, इससे जो है वो ज्यादा जलील होना मैंने नहीं देखा। वो इतनी जोगा ये छनकना है ही कोई नहीं। आप करते थे इसका विराट कोहली से कंपैरिजन, लो सामो पकड़ो फरो। आप करते थे विराट कोहली से इस बबरों का कंपैरिजन। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट का बादशाह, ओडीआई का बादशाह, टी20 का बादशाह। ये मेरे छनकने का किंग है, ये मेरे घंटे का किंग है, ये मेरे एल का किंग है। ये भाई किस बात का किंग है? 3 साल हो गए हैं इस छनकने का सो नहीं आ रहा और हम पाकिस्तानी फैन जलील हो गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉब द किंग जो हैं फिर से आउट हो गए। लेकिन इस दफा मेरू बॉल आके सीधा उनकी पैड पे नहीं लगा, हाँ, ना catch विकेट out पे किया। लगा। दैट वाज गुड। देखिए हमेशा मोहम्मद किसी ना किसी चीज में से ना आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका ढूंढना चाहिए, वो पकड़ना चाहिए। ये बदलाव पॉजिटिव आता है। पकड़ के ना क्या हमारी हुआ क्रिकेट का ये हाल हो गया। क्या हुआ अगर 16-17 पे आउट हो गए, 16 पे हो गए, 17 पे हो गए, क्या हो गया? कुछ बात हुआ? एक ही है, 16 पे हो जाए 17 पे हो जाए। क्या उनकी किलियां गिरी? नहीं। क्या पैड पे आके बॉल लगा जो हमेशा लगता है? नहीं। इट्स गुड। और लेकिन मैंने पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था अमीरू से पूछने के, मैंने कहा था सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में बाबर 100 करेगा। हाँ, और मुझे लग रहा था कि नहीं वो पहली इनिंग्स में ही करेगा, इसीलिए शायद नहीं किया। आप बस देखें। थोड़ा थोड़ा पनौतीपूर्ण मेरा भी बस चल रहा है, देखिए। खत्म नहीं हुआ तो मुकम्मल। गजाल मतलब प्रेडिक्शंस मत किया करे। नहीं गजाल की तो ठीक है, मेरी उलट हो जाती है। लेकिन चले कोई बात नहीं, अभी एक और इनिंग्स बाकी है बाबर आजम को प्रूव करने के लिए। बाबर आजम के पास बहुत सारे चांसेस हैं। अभी तो टी20 में भी बाबर की वापसी की बात हो रही है, तो बाबर के रन्स निकलेंगे बॉब्स आएगा भाई, बॉब्स आएगा वापस। जब तक सेंचुरी बाबर नहीं मारेगा तब तक हम लोग बाबर के बारे में बात करना बंद यार कर बाबर वाज लुकिंग सो गुड टुडे यार। मेरे बाबर वाज लुकिंग सो गुड यार। सो कॉन्फिडेंट, फुटवर्क सो भी था, एलिगेंट। शॉटें भी लग रही थी। ही वाज लुकिंग लाइक अ वाओ, बट इट टर्न्ड जाओ आउट जल्दी से ड्रेसिंग रूम में जाओ। बाबर आजम 774 डेज हो गए सिंस बाबर आजम स्कोर्ड अ सेंचुरी। 774 दिन। हाय हाय 774 दिन हो गए हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। 2 साल तो हो गए, उससे 2.5 ज्यादा, साल हो गए। उससे ज्यादा अरसा हो गया। देख लें आप। मतलब 2.5 साल के अंदर भाई एक सेंचुरी नहीं कर पा रहा है हमारा प्लेयर। दिस इज वेरी सैड। आई एम हार्ट ब्रोकन। इट्स हार्ट ब्रेक एंड मिजरी। और हम लोग कह रहे थे बाबर आजम आएगा तो कुछ करके जाएगा। बिल्कुल करके इतनी उम्मीदें लगाई थी हम अब लोगों ने। देखिए मोहतस ये है ना कि हम जैसे क्रिकेट फैंस को लोग देखते हैं ऐसे दुखी, फिर उनको लगता है कि पता नहीं कोई आके दिल तोड़ गई है कोई लड़की, लेकिन उनको असल वजह क्या पता फैंस को दुखी देखते कि हैं। बाबर आजम की जो दिल फॉर्म तोड़ है गया। वो हमारे इस गम की असल वजह है। लगे कि नहीं आप बड़े रन की प्लानिंग में थे, आप बड़ा कंफर्टेबल थे हर बॉलर के, ऑफ स्पिनर आपको फंसाता है। ये महाराज ने चौथी बार आउट किया है आपको, लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आपका प्रॉब्लम है। नजीब पहले टेस्ट मैच में उसने 30 करे 40 करे, हमने बोला यार लग रहा था ये अपनी लय में आया है। आज तो वो बॉल को स्पिन खेल रहा था तो बॉल सीधी आ रही थी, और सीधा खेलता था तो स्पिन हो रही थी, उसको हाथ ही नहीं देख पा रहा था। महाराज का इतना प्रेशर लिया हुआ यार, हमारा प्रीमियम बैट्समैन है बाबर आजम और वो टैकल नहीं कर पा रहा है महाराज को। यार महाराज है क्या? एक चीज मैं बोल दूं, स्पिन विकेटों पे इंडियंस उसको इतनी बुरी तरह मारते हैं, अगेंस्ट द ब्रेक चौके मारते हैं। ये तो सीधी बॉल पे हमारे बैट्समैन ठक ठक ठक। बाबर आजम के साथ भी यही है कि उसको पता है कि अगर वो टेस्ट फॉर्मेट का बैट्समैन है तो उसको चाहिए था, अगर उसको पता है कि मैंने टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो उसको 10 के 10 के फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनमें अपीयर होना चाहिए था। उसको जाके इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, उसको जाके ऑस्ट्रेलिया में स्टेट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, फिर जाकर वहां पर वो वापस आता, टेस्ट क्रिकेट में लंबी बैटिंग करता, वनडे खेलता, और टी20 में उसको कोई बाहर करने वाला नहीं था, वो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाता। मगर अब ये लग रहा है कि वो टेस्ट फॉर्मेट से भी मुझे 29th टेस्ट इनिंग दिसंबर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट इनिंग में 100 नहीं है। ओवरऑल 75 इनिंग बन चुकी हैं वनडे टेस्ट टी20 मिलाकर, बाबर आजम का कोई 100 नहीं है। सो इट्स ह्यूज, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज नाउ। मतलब एक लंबा टाइम पीरियड पड़ रहा है, बाबर आजम का स्कोर नहीं आ रहा। अच्छा मुझे ना, मैं आपको पहले दिन भी बोल रहा था, मुझे ये नहीं है कि बाबर आजम का 100 नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ ये है कि बाबर 60-70 वाला भी चलता रहे ना, मतलब एक सीरीज में 60-70 मिल जाए उनको, 2 इनफ होता है, कोई मसला नहीं। 100 नहीं आ रहा तो मसला तो है ऑफ कोर्स कि टेस्ट में आप दिसंबर 2022 से लेकर अब तक 100 नहीं आया आपका, बट फिर भी थोड़ा गुजारा हो जाता, बात नहीं होती यार कोई नहीं अच्छा खेला। अभी भी देखे ना, लोग कह रहे हैं यार 2 चौके जो मारे बड़े क्लासी चौके थे। का प्रीमियम बैटर इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है, महाराज ने उसको पूरा, अब तो ये फंसा के आउट करते हैं यार। अब आप मुझे एक बात बताइए, 29 इनिंग हो गई है, 100 नहीं है। 100 तो छोड़ दें, अब आज हम बात कर रहे हैं ना 87 शान के, किसी 100 से कम है इतना अच्छा जो वो खेला है। कोई अच्छी एक कहां से अच्छा खेला है यार? मेरे हिसाब से तो अच्छा खेला है वो। अरे यार 87 में 2 चौके, कहां से अच्छा खेला है? लेकिन जिस ठाकर पूछें कि हम जो ये 40 साल के लड़के खिला रहे हैं कि हमें कोई तब्दीली लानी चाहिए, तो मेरी एडवाइस होगी कि जिम्बाब्वे जैसी टीमें जब आती हैं तो पुट न्यू बॉयज इन, ताकि आपके बेंच तो बनना शुरू है, ट्रायल एंड एरर जो भी हो सब सामने आ जाए ना कि नए बच्चों में कितना टप्पड़ है वो पता चल जाएगा। सही है। बेंच पे है कामरान गुलाम एंड रोहिल नजीर एंड अभी आपकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब हमारी टीम स्ट्रांग थी तब तो हम इंडिया के साथ बहुत कम खेले हैं, 15 साल नहीं खेले हम। तो आई थिंक अभी तो एक दौर आता है जहाँ पे पाकिस्तान की, वेस्ट इंडीज की तो खैर डिटीरिएशन आपके सामने ही है 15-20-25 साल से, पाकिस्तान भी इसी रास्ते पे चल पड़ा है। लेकिन अगेन ये ना कि जो पॉलिसीज हैं यार वो उसको ठीक कर लें, फॉर वंस फॉर ऑल एक दफ़ा कर लें, अपने आप को सराउंड कर लें अच्छे बंदों के साथ, तो शायद क्रिकेट की बेहतरी आ सके। बट अदरवाइज जिस तरह चलाने की कोशिश की जा रही है उसका तो मुश्किल लग रहा है। बट अगेन इंडिया पाकिस्तान सीरीज होता नजर नहीं आ रहा हाइपोथेटिकली। शायद मेरी हमने नहीं बोला कल कि बाबर आजम 50 करेगा। यार उन्होंने 100 कहा था तो मैंने कहा पहले 50 तो कर ले।
तो भाई 100 से पहले तो 50 आता है ना। वही कह रहा हूँ, वो भी नहीं हुए ना। चले चले क्या यार, कह रहे अच्छा। हैं? इस किंग के अंदर जो है वो ठोक दिया। इस किंग ने सारी जिंदगी कुछ नहीं करना, ये मेरे छनकने का किंग है यार। पाकिस्तान में बबरों के फैन आज पिंडी स्टेडियम में बैठ के दुआएं कर रहे थे, आज घंटे का किंग है भाई। 3 साल होने को आए हैं, इस छनकने ने 100 नहीं किया और आज 22 बालों के ऊपर 16 स्कोर करके पिंडी विकेट में भी हमें जलील करके, हमें रुसवा करके, हमें जो है वो बर्बाद करके भाई टीम को एल के ऊपर चढ़ा के खुद चला गया। पेस अटैक चाहिए, अब ये भी चाहिए कि वो कोई 20 ओवर दिन के करके देना, 2 फास्ट बॉलर 3 फास्ट बॉलर 20-20 ओवर करके दें ना। बैक इन डेज, फिर वो बैक इन डेज की बात आ जाती है, कहाँ कंपेयर करें। तो देखें 20-20 ओवर तो सारे ही करते थे, 15 से 20 ओवर तो दिन के सारे फेंकते थे। तो वो 15-20 ओवर कौन कौन करेगा? तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन अगेन। ये जनरेशन को फिर मैं वही कहता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करता कि T20 की पैदावार है और 20 ओवर कहाँ से करेंगे, तो 5 T20 वनडे बन जाते हैं। तो अगेन ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ टफ कॉल, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक पाकिस्तान पहले ये तो होम सीरीज तो सारी जीते ना, जो मंत्रा अपनाया हुआ है, द गुड इनफ स्पिनर्स। बाद की बात में देख लेंगे यार, हम एज अ नेशन बात की बात नहीं देखते हैं, और ये तो जीतने पर देखते हैं। फिर जो कहते हैं ना, बाबर आजम की अगर बात की जाए तो मैं तो यही कहूंगा, देखो अगर शान मसूद रन कर रहा है, अब्दुल्ला शफीक रन कर रहा है, तो बाबर आजम को भी करने चाहिए। पहली इनिंग्स में बैटिंग करना, डे 1 में बैटिंग करना पूरे टेस्ट मैच में सबसे इजी काम होता है। और बाबर आजम जब आया था अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन वही ना कि इस बंदे की लक ही नहीं है इसके साथ, तो बंदा यहाँ पे करे तो करे क्या। तो पूरे इलाके को बात चल जाता था कि यार कि ये इनकी वजह से खेला है, बिल्कुल तो इश्तियाक शाह साहब की वजह से खेला है, या कर्नल मुख्तर की वजह से खेला है, या चाचा बादी हो गया, यू नो बड़े सारे नाम हैं। तो इसी तरह श्री पापा है, लेट श्री पापा हमारे रेलवे के थे, वो चले गए, वो रेलवे ग्राउंड लाते थे, कोई 521 वर्कशॉप का ग्राउंड लाता था, कोई पिंडी क्लब से आता था, कुछ जहाज ग्राउंड प्रोग्राम चल रहे हैं, और केरल चल रहा है, पिंडी स्टेडियम का अपना चल रहा है। तो आई थिंक देयर वाज आउट एंड आउट बहुत सी क्रिकेट थी, और थोड़ा सा मान सम्मान भी होता था कि यार कि मेरा बच्चा पिंडी का लड़का क्रिकेट खेल जाएगा। और ये बात सच थी कि पिंडी का लड़का शायद इतना दूर जा नहीं सकता था, तो ये मिथ मुझे तोड़नी थी एट एनी कॉस्ट। तो इसीलिए मैंने डिसाइडेड टू बिकम अ टेयर अवे फास्ट बॉलर एंड टेरराइज द बैट्समैन। तो जो मैं ब्रांड ऑफ बॉलिंग करता हूँ वो आज से पहले किसी ने देखी ना हो, या शायद आई वाज बिट इंस्पायर्ड बाय वेस्ट इंडियंस। शान ने बड़ी कमाल की है, लेकिन बाबर आजम का जो स्पिन के अगेंस्ट जो स्ट्रगल करने का जो पैच है वो कंटिन्यू है। एक बार फिर से केशव महाराज को विकेट देंगे डॉक्टर। देखो आज पाकिस्तान फिलहाल पहले दिन के सदाम पर टॉप पे नजर आ रहा है। पहले 2 सेशन मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के नाम रहे, लेकिन आखिरी सेशन में साउथ अफ्रीका ने कमबैक अच्छा किया। पहले तो 146 पे पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिरा, अच्छी पोजीशन पे पाकिस्तान नजर आया, शान ने बड़ा जबरदस्त खेला। लेकिन बाबर आजम के लिए थोड़ी सी मुश्किलात है, क्योंकि जब बाबर आजम ग्राउंड में एंट्री करते हैं तो ऐसा फील होता है कि शायद एकदम से क्राउड में जान आ जाती है, पर बस 3 चौके बाबर आजम ने लगाए। विकेट उस टाइम काफी फ्लैट कंडीशन में नजर आ रहा था, और फिर जिस तरह से आउट हुए, सिली मिड ऑफ पे आप आराम से रोक रहे हो और जोरजी ने कैच पकड़ लिया, कहीं ना कहीं सवाल टूटता है कि क्या आपकी टेक्निक में फ्लॉज है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे आउट हो रहे। नेपाल के अगेंस्ट जो 100 था वो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में लास्ट 100 था, उसके बाद से वो कोई 100 कर ही नहीं पाए, किसी भी फॉर्मेट में नहीं कर पाए, और टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। लास्ट इनिंग में पिछले मैच की लास्ट इनिंग में उन्होंने 42 रन किए, तो वो काफी अच्छे लग रहे थे। आज भी स्टार्ट अच्छा किया उस्मान, बाबर ने स्टार्ट अच्छा किया, जो उनको मौका मिला, जो ब्रीच बॉल्स थी उनके ऊपर उन्होंने शॉट्स भी लगाई, चौके भी लगाए। मगर अगेन वो जो प्रॉब्लम है ना उनके साथ, उनकी टेक्निक के साथ, स्पिनर्स के अगेंस्ट खासतौर पे जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और खासतौर पे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं, वो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम उनके लिए बना हुआ है। और कश्यप महाराज के साथ तो उनकी एक पुरानी प्रेम कहानी चल रही है, तो कई बार कश्यप महाराज की बॉलिंग का शिकार हुए हैं, तो वो दिमाग में भी चल रहा होता है। ऊपर से वो कैच इतना आउटस्टैंडिंग ले लिया उसका, अचानक जॉन्टी रोड की रूह आ गई कहीं से उसमें टोनी डिजोर्सी में। किंग तो किंग की जो होता है ना पहने होती है आपने, तो जब तक नहीं, जब आप 3 फिगर नहीं लगाएंगे। आप अगर नेपाल के खिलाफ करेंगे, अभी मैंने सुना है जिम्बाब्वे आ रही है, ठीक है ना, ट्राई सीरीज के लिए। वो मुझे पहली जैसे ही हमारा झड़पें शुरू हुई थी तो मैं समझ गया था कि हाँ, मुझे पता था कि अफगानिस्तान बैकआउट कर जाएगा, वो तब हो सकता है हमसे हाथ भी ना मिला। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये अच्छी चीज नहीं है बाबर का 100 ना करना, या कम से कम 50 करता बाबर आजम, तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस खुश हो जाते हैं जो उसको देखने के लिए आते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। बाकी ये है कि अब क्या किया जा सकता है, बाबर आजम भी उन हजरात में शामिल है कि जो डोमेस्टिक खेलना पसंद नहीं करते। डोमेस्टिक में जाके आप जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, वहां पे आप डोमेस्टिक के कोचेस के साथ काम करते हैं, वो आपके साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत होता है आपके पास। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास टाइम नहीं है, तो बाबर जाना नहीं चाहता डोमेस्टिक में, तो जब आप नहीं जाएंगे तो फिर यही होगा आपके साथ। फिर आप अपनी वो समझता ही नहीं है कि उसको जरूरत है कि उसकी खामियों को। तुम्हारा किंग निकल कर आता है, वो
वो किस लिए बच्चे उसके लिए शोर कर रहे होते हैं? कौन है वो बेवकूफ जो इसके लिए आवाजें लगा रहे होते हैं? कौन थके हुए लोग हैं जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है यार? कौन मरे हुए ऐसी सोच है जिनकी उधर खिलाई जा रही है इसको? ये कौन सी तैयारी है इसकी भाई? कहां से सीखता है? किसकी छत पे से लेकर आता है बल्ला निकाल के? ये राशिद भाई का मैं याद दिला चुका हूं ना, न जाने वो कौन कौन से स्टाइल बता चुके हैं, मगर ये ना तो सीख रहा है, सिर्फ सालगिरह मना रहा है, खुशियां कर रहा है, तफरिया बना रहा है, फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा आवाज आ रही होती है, मगर बैटिंग में कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये था पहले भी घंटे का किंग है और रहेगा घंटे का किंग। महाराज ने बनाई है डाल के दिवाली, निकालिए विकेट इसी की, सारे छोड़ दिए, इसके पकड़ लिए उन्होंने। अगर एक प्लेयर में इतना उसको नहीं पता है अपनी स्ट्रेंथ का, या उसको नहीं पता कि किस तरीके से कम बैक करना, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है उसको प्लेयर का प्रोग्राम बनाना चाहिए। इसलिए बार बार एजुकेशन का कहता हूँ कि पीरियडाइजेशन प्लान होता है हर प्लेयर का, उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, बैट्समैन को डिफरेंट तरीके से, ओपनर को, बॉलर को, स्पिनर को, हर एक का अपना अपना पीरियडाइजेशन प्लान होता है, जो मुख्तलिफ साइकिल्स में उनके जो चीजें हैं उनको डिवाइड की जाती हैं और उस पर काम किया जाता है। और इन पे हमारे जो प्लेयर्स हैं उन पे एक ही तरीके से, जिस तरह आप कह सकते हैं कि गधे और घोड़े को एक ही लाठी से आंका जा रहा है, उनको पता ही नहीं कि ये जो आजकल जो डिफरेंट साइकिल्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या मुख्तलिफ कोचिंग मैनुअल्स हैं, इनको किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से मुख्तलिफ प्लेयर्स पर काम करना होता है। इसलिए ये इनको हर फॉर्मेट में डाल देते हैं, अब एक से फ्लॉप होते हैं, दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एंड रिजल्ट ये होता है कि तीनों फॉर्मेट से प्लेयर बाहर हो जाता है। वनडे का और सो नहीं कर पा रहा बाबर भाई। सो मेनी टॉक्स अबाउट टेक्निक ऐसी है, आज भी आज बहुत अच्छा कैच हुआ, स्टार्ट्स मिल रहे हैं, सो में नहीं कन्वर्ट हो रहे बाबर भाई। क्या किया जा सकता है, क्यों नहीं हो रहे? दुआई की जा सकती है फिलहाल, तो और कुछ नहीं किया जा सकता। जो हालात हैं बाबर आजम के, ही इज इन रियल बैड पैच ऑफ हिज लाइफ, क्रिकेटिंग लाइफ। और अब ये भी हम नहीं कह सकते कि हो जाता है, मतलब हो जाता है तो फिर बंदा वापस भी आ जाता है फॉर्म में। कितना अच्छा हो गया बाबर आजम ने 100 स्कोर नहीं किया वो। तो अब अफसोस की बात यह है कि बाबर आजम मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन पाकिस्तान की लाइनअप में नहीं है, और पिछले 1.5-2 साल से नहीं है। टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी, फैंस जो है मौजूद बीच में, फ्री एंट्री जो रखी हुई है, तो कुछ ना कुछ जो लोग आए हुए मैच देखने के लिए, वो भी जब बाबर आजम आता है, चाहे लाहौर में मैच हो, पिंडी में हो, कराची में हो, लोग शोर मचाते हैं जनाब बाबर बाबर बाबर। तो बाबर साहब को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ना यार। चलो 100 नहीं आ रहा, कोई 50 के पार तो जाए यार। और बाबर आजम और केशव महाराज का जो प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो जारी और सारी है। और उसने 3 दफा पहले आउट किया हुआ था, और जब वो लास्ट टाइम आया था खेलने के लिए, तो अभी चौथी बार भी उसने आउट कर दिया है। पहले तो बड़ी मुश्किल से बचा, एक हल्का सा एज लग गया, वरना वही बॉल जो हमेशा बाबर आजम को आउट करती है लेफ्ट आर्म स्पिनर की, कि बॉल आम बॉल सीधा अंदर आता है और आगे पैड पे लग जाता है। ही वाज वेरी क्लोज कि वो पैड पे लगती। की बात करें तो बाबर आजम लेफ्ट हैंड स्पिनर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड स्पिनर के सामने, अगर से टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो ज्यादातर हेजलवुड से आउट हुए हैं, मगर प्रभात जसूरिया जो श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने 6 बार किया, जोश हेजलवुड ने 7 बार किया हुआ है, नथन लाइन ने 5 बार किया हुआ है, और केशव महाराज ने अब चौथी बार कर दिया। अगर रबादा ने भी 4 दफा आउट किया हुआ है बाबर आजम को। सो महाराज का मैं पहले भी एक्सपेक्ट करता था, जब वो आएंगे तो बाबर आजम के साथ उनका मैचअप रहेगा, क्योंकि बाबर आजम को वो पहले भी 3 बार आउट कर चुके थे और चौथी बार आउट किया। सेम मतलब रबादा ने भी 4 बार आउट किया हुआ है उनको। सो ये है, तो 29 टेस्ट इनिंग्स हो गई हैं बाबर आजम विद 900 और 45 टोटल इनिंग्स हो गई, यानी T20 वनडे और टेस्ट इनिंग मिला के, जो उनका सो नहीं आ रहा है। मगर दिसंबर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट में सोना आना थोड़ा सा तशवीशनाक जरूर है, और बहुत से लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन आजम आज बहुत अनलकी थे, टोनी डिजोर्सी ने कैच बड़ा अच्छा पकड़ लिया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट ये है कि क्यों बाबर आजम ने हार्ड हैंड से बल्ला पकड़ा हुआ था। कैसे बाबर आजम जब बॉल को स्टॉप करने गए, रोकने गए, टिप करने गए, टू करने गए, जो भी आप उसको कह लें, कैसे सिली मिडॉन के फील्डर को एक हवा में अपॉर्चुनिटी हाथ में पकड़ा दी। बाबर आजम के कैलिबर का बल्लेबाज, जब आपको पता है कि मेरे सर पे फील्डर खड़ा हुआ है सिली मिडॉन पे, आप कैसे हार्ड हैंड्स के साथ बल्ला पकड़ सकते हैं? बाबर आजम नीड्स टू लर्न फ्रॉम शान मसूद, बाबर आजम नीड्स टू लर्न फ्रॉम साउद शकील कि सॉफ्ट हैंड क्या चीज होती है। अब ऐसा नहीं है कि बाबर को पता नहीं है कि सॉफ्ट हैंड और हार्ड हैंड्स में क्या फर्क है। शायद सबसे ज्यादा